वेलकम बैक ट्रेडर्स टू द मिलियनेयर ट्रेडिंग क्लब। तो मार्केट स्ट्रक्चर को मैप करना और उसे रीड करना, इन दोनों ही बातों में अंतर होता है। अब आपको जो है मार्केट स्ट्रक्चर को मैप करना सिखाया जाता है। इसका मतलब जब भी मार्केट स्ट्रक्चर वर्ड आप सुनते हो तो आप सिंपली वहां पर हाईज लोज, उसके बाद आपका हायर हाई लोअर लो या फिर लोअर हाई लोअर लोज जो भी रहेगा वो मार्क करना आप वहां पर स्टार्ट कर देते हो। लेकिन उससे आपको सिर्फ एक ट्रेंड का आइडिया लगता है, ना कि आप प्राइस एक्शन को रीड कर पाते हो। मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करना, इसका मतलब यह होता है कि आने वाला जो भी पॉसिबल प्राइस एक्शन है वो आपको पता करना है। तो इसे आप अचीव कर सकते हो जब आप मार्केट स्ट्रक्चर को सही से रीड कर लेते हो। जब भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करता है तो उसे पहले ही पता रहता है कि आने वाले सेशंस में किस तरह से प्राइस एक्शन अनफोल्ड होने वाला है। अब आप कहोगे कि ऐसा नहीं हो सकता, तो यही बात मैं आपको आज के इस टीचिंग में एक्सप्लेन करूंगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप, और आपके साथ कुछ ऐसे इनसाइट्स शेयर करूंगा जिससे आप जो है एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह मार्केट स्ट्रक्चर को रीड कर पाओगे। तो आज का टीचिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। मेक श्योर कीजिए कि आप इसे खाली समय में देखें और साथ-साथ में जो है नोट्स भी बनाइएगा ताकि आपको जो है बाद में आसानी हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपके सामने एक बियरिश स्ट्रक्चर अवेलेबल है। कैसे पता चलेगा? अगर आप देखोगे तो लोज जो है वो बार-बार ब्रेक हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर हुआ, उसके बाद यहाँ पर ये लो ब्रेक हुआ। उसके बाद यहाँ पर जो है प्राइस जैसे ही आया, यहाँ से हमें एक अच्छा रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। तो यहां से लेकर यहां तक आपका एक रेंज कंफर्म हो जाता है। बेसिकली ये आपका स्विंग हाई और ये आपका स्विंग लो बोल सकते हो आप। अब रिट्रेसमेंट के बाद फिर से यहां पर प्राइस ड्रॉप किया, लेकिन इस लो के नीचे ट्रेड करने के बजाय प्राइस यहां पर कंसोलिडेट करके ऊपर में जा रहा है। अब मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करने का मतलब यह होता है कि आपको हर बात का पता रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल यही से मार्केट जो है इस तरह से कंसोलिडेट करके ऊपर में क्यों जा रहा है। तो यहां पर देखो, ये आपका एक रिटेल पैटर्न है। ओके, फेमस रिटेल पैटर्न है। अगर आपको पता रहेगा तो यहां पर देखो, ये आपका एक डबल बॉटम पैटर्न यहां पर क्रिएट हुआ है। ओके, जो क्रिएट हो जाने के बाद में ऐसा बताया जाता है रिटेल ट्रेडर्स को कि वहां पर आपका ट्रेंड चेंज होगा। ओके, बेसिकली जैसे यहां पर बियरिश प्राइस एक्शन चल रहा था, तो इस डबल बॉटम के बाद में आपको एक बुलिश प्राइस एक्शन देखने को मिलना चाहिए। तो यहां पर जो है रिटेल ट्रेडर्स एंटर करेंगे, यहां पर करेंगे, उसके बाद यहां पर भी करेंगे, क्योंकि ये एक इस डबल बॉटम का रिटेस्ट हो रहा है ऐसा उन्हें लगेगा। अब एक प्रोफेशनल ट्रेडर को ये बात पता है कि यहाँ पर ये पैटर्न बना है, यहाँ पर रिटेलर्स एंटर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस लो के नीचे आपका लिक्विडिटी जनरेट हुआ है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक तो नहीं होने वाला है। ओके, फर्स्ट हमने रीड किया कि यहाँ पर जो है एक पैटर्न है, यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट हो रही है और यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक होने जैसा कोई भी सिनेरियो अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। तो सिंपली एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करेगा कि जो भी ये प्राइस एक्शन हो रहा है उसे होने देगा, और उसके बाद जैसे ही एक स्ट्रक्चर शिफ्ट इंटरनली कंफर्म हो जाता है तो वो उसे कंफर्मेशन देगा कि इस लो के नीचे प्राइस जो है अब ट्रेड करने वाला है, जो कि यहाँ पर मिला भी। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिला। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट मेजरली ये आपका एक ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट है, इसका रिट्रेस और उसके बाद आपको एक ड्रॉप देखने को मिला। ओके, इस लो के नीचे जो भी लिक्विडिटी था वो यहाँ पर कलेक्ट किया गया। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर की जो सोच थी कि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप होंगे वो यहाँ पर करेक्ट रही। ओके, अब यहाँ पर देखो फिर से प्राइस यहाँ पर ड्रॉप किया है, उसके बाद इस पॉइंट से लेकर हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। ओके, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट स्विंग लो कंफर्म हो जाता है। तो अब जो आपका रेंज निकल के आ रहा है वो यहां से लेकर यहां तक है। ओके, ये आपका नेक्स्ट स्विंग हाई और ये आपका नेक्स्ट स्विंग लो, क्योंकि यहाँ पर हमें एक सफिशिएंट रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। इसके बाद प्राइस यहाँ पर फिर से फॉल किया। ओके,
इस रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस यहाँ पर फिर से फॉल किया है। लेकिन अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर हुई है। वो क्या हुआ है कि जैसे आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर एक क्लीन लो बना था। उसके बाद ये एक डबल बॉटम बना, ओके, मतलब इससे ऊपर ये लो रहा और उसके बाद प्राइस ऊपर गया था। तो यहाँ पर एक क्लीन लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए एक सिनेरियो क्रिएट किया गया था। लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला है। बजाय यहाँ पर क्या हुआ है, इसे देखो। अगर आप स्मार्ट मनी ट्रेडिंग करते हो या फिर आपको पता है थोड़ा बहुत, तो आपको पता रहेगा कि यहाँ पर जो है कुछ इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हुआ है। इस तरह का सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट हुआ है। यहाँ पर देखो, ये एक रेंज क्रिएट हुई, ओके। इसके बाद यहाँ पर एक मैनिपुलेशन हुआ, ओके। यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब क्या कि ऑलरेडी यहाँ पर जो सेल स्टॉप्स थे वो कलेक्ट हो चुके हैं और उसके बाद प्राइस यहाँ पर ऊपर में ट्रेड हुआ है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि ये सिनेरियो यहाँ पर हुआ है तो यहाँ पर जो ये आपका लोएस्ट डाउन क्लोज कैंडल है, ये आपका एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ चुका है, ओके। यहाँ पर आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक आ चुका है। अब एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या सोच रखेगा? सबसे पहले तो वो अनबायस्ड रहेगा मार्केट के अंदर, ओके। सिर्फ ऐसा सिनेरियो बना है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट टर्न हो चुका है, लेकिन ये हमें एक कंफर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि मार्केट रिवर्स हो सकता है, ओके। मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस बढ़ चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा नीचे में एक्सप्लोर कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर मोस्टली जो रिटेल ट्रेडर्स थे वो ट्रैप हो चुके हैं। अब ये हो जाने के बाद में यहाँ पर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स बुलिश ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि मार्केट बहुत ही ज्यादा बीरिश हो चुका है, बीरिश जा चुका है। अब प्राइस जो है नीचे में ही जाना चाहिए, ओके। ये एक रिटेल मेंटेलिटी होती है जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर को पता है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर सिंपली क्या करेगा, वो वेट करेगा कि अगर प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक में आता है और वहां पर एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिल जाता है, साथ ही में इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट भी देखने को मिलता है, डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है, तो वहां पर कंफर्म हो जाएगा कि यहां पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने वाला है ऑन हायर लेवल, ओके। तो अगर आप आगे चलोगे और हम इस ऑर्डर ब्लॉक को एक्सटेंड करें, तो क्लियरली यहां पर प्राइस ने जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, हमें एक रिएक्शन देखने को मिला है। अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से एक प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है, ओके। हम सिर्फ स्ट्रक्चर को देख नहीं रहे हैं। मतलब क्या कि सिर्फ ब्लाइंडली यहाँ से यहाँ तक अगर स्विंग है तो यहाँ से फिर से प्राइस नीचे में गिरना चाहिए, ऐसे नहीं। दोनों ही तरफ से आपको सोचना होता है, ओके। आप स्ट्रक्चर को किस तरह से रीड कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर तो बियरिश है, लेकिन यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन हुआ है, उसके बाद क्या निकल के आया है और क्या प्राइस उसे सपोर्ट कर रहा है या नहीं, ये बातें इंपॉर्टेंट रहती है। इसे जो है एक प्रोफेशनल ट्रेडर या फिर एक स्मार्ट मनी ट्रेडर बहुत ही केयरफुली नोटिस करता है, क्योंकि यही बातें आपको प्राइस एक्शन को अनफोल्ड करने में हेल्प करती है। तो अब यहाँ पर हमारा जो सिनेरियो था कि इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके रिएक्शन मिलना चाहिए, वो यहाँ पर मिला, स्ट्रक्चर ब्रेक भी हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। तो अब लिक्विडिटी कहां पर है? क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहां पर आपका लिक्विडिटी है, ओके। यहां पर, यहाँ पर इवन ये हाई भी और उसके बाद आपका ये स्विंग हाई, ओके। मल्टीपल आपके जो है यहाँ पर ऐसे एरियाज है जहां पर आपकी बाय साइड लिक्विडिटी जनरेट हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब प्राइस जो है मोस्ट लाइकली इनको टारगेट करेगा, ओके। जो आपका प्रोबेबिलिटी है वो अब चेंज हो चुका है फ्रॉम बेरिश टू बुलिश। क्यों हुआ वो भी हमने स्टेप बाय स्टेप देखा है, ओके। यहाँ पर ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी थी, क्लीन ऑर्डर ब्लॉक था जो कि यहाँ पर रिस्पेक्ट भी हुआ है और यहाँ से हमें एक रिएक्शन देखने को मिल चुका है। तो अब क्लियरली यहाँ पर बाय साइड है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और
एट द एंड यहाँ पर है, ये टारगेट होने वाला है। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर वहां पर उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड्स को प्लान करेगा और आप देख सकते हो कि कॉन्टिन्यूसली प्राइस यहां से ऊपर में जाना स्टार्ट किया है और इवेंचुअली जो है जो आपका ये स्विंग हाई के ऊपर का भी लिक्विडिटी था वो क्लियर हो चुका है और आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। अब ट्रेडर्स को यहां पर पता चलेगा, जो रिटेल ट्रेडर्स है उन्हें यहां पर पता चलेगा कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर ने यहीं पर जो है इसका पता लगा लिया था, क्योंकि यहां पर जो प्राइस एक्शन बना था उसका रीडिंग क्लियरली सजेस्ट कर रहा था कि यहां पर जो है रिवर्सल आ सकता है, जो यहां पर कंफर्म हुआ। ओके, जैसे यहां पर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, शिफ्ट हुआ इंटरनली, वहां पर वो कंफर्मेशन दे गया और क्लीन लिक्विडिटी एरिया थे, ये हाई आपका इससे लोअर है, फिर ये आपका इससे लोअर है और फाइनली ये आपका स्विंग हाई हो गया। ओके, तो कुछ इस तरह से एक प्रोफेशनल ट्रेडर वहां पर प्राइस को रीड करता है और मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करता है, जिससे उसे आने वाला प्राइस एक्शन पहले से ही पता रहता है मोस्ट लाइकली। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये मार्केट स्ट्रक्चर रीड करने का तरीका समझ में आ चुका होगा। बेसिकली आपको सिर्फ हाइज और लोज को नहीं देखना होता है, आपको देखना है कि क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, कहां पर लिक्विडिटी जनरेट हो रही है, कहां पर लिक्विडिटी इंजीनियर हो रही है। तो इन सभी बातों को जब आप कंबाइन करोगे तब आप प्राइस को जो है सही से रीड कर पाओगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टीचिंग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।